नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए छठवीं राशि यानी कन्या राशि की रीडिंग लेकर आया हूं। कन्या राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, ये साल क्या लेकर के आ रहा है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। अगर आप कन्या राशि के नहीं हैं, किसी और राशि के हैं और आपको अपनी राशि की रीडिंग का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अलग अलग राशियों के लिए, आप अपनी राशि के वीडियो को देख सकते हैं। इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। कन्या राशि के लिए जो स्वामी ग्रह है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, और बुध ग्रह का और कन्या राशि का जो रंग है ये है ग्रीन कलर इनके लिए स्थापित है, माना गया है। इसलिए हरा रंग पाइल नंबर 1 और मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह पाइल नंबर 2, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। मुझसे जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ग्रीन कलर यानी हरे रंग को चूज़ किया था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। हरा रंग कन्या राशि के लिए शुभ रंग माना जाता है, या इसको ऐसा समझें कि कन्या राशि का जो रंग है वो हरा है, इस वजह से इसको आज सिंबलिक के रूप में लिया गया है। रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। टेम्परेंस कार्ड नंबर 1, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है स्ट्रेंथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 7 ऑफ कॉइन और अंतिम कार्ड आपके लिए है द डेविल। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से। कन्या राशि पाइल नंबर 1, ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी चैलेंज को अस्वीकार नहीं करेंगे। जो भी समस्या आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनका आप डट कर सामना करने वाली मेंटेलिटी में आएँ। सबसे पहले शुरुआत आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत के 2 महीनों में आपके जीवन में कई सारी चीज़ें वापस रीबैलेंस हो जाएंगी, जो बीच में या पिछले साल या कुछ समय पहले इम्बैलेंस हो गई थी, जिनका संतुलन तालमेल बिगड़ गया था, जिन मामलों का जो आप चाहते अपने जीवन में कि इनका तालमेल बना रहे आपके लिए, वे वापस अपने तालमेल में आ जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप अपने जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैनेज करने में कामयाब होंगे। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, साथ ही साथ एक तालमेल बिठा ले जाएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी, दोनों में डिसबैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऑटो होंगी, लेकिन इस चीज़ को ऑटो होने के बाद में जब ये स्वतः हो जाए तो इसको कंटिन्यू बनी रहे, स्थिति यथास्थिति बनी रहे, इसको बनाए रखना आपका काम है, ये आपको करना है। कुछ एक चैलेंजेस आपका एक तरह से साक्षात्कार करेंगे इस वर्ष, और ये स्थिति आपको बीच बीच में मिलती रहेगी और अपने इन चैलेंजेस का आपको सामना करना है, स्वीकार करना है। लेकिन देखिए, जब आप ये चैलेंजेस जो भी आपके सामने आएंगे, 2-3 तरह की सिचुएशन होगी, उसको समझ लें। सबसे पहला है कि जब इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो आपको हेजिटेशन होगा, घबराहट होगी, डर लगेगा। उस डर, उस घबराहट, उस हेजिटेशन से पीछे नहीं हटना है, बल्कि उस चैलेंज को स्वीकार करना है। लेकिन किस तरह के चैलेंज है जिनको अस्वीकार करना है? अब कोई कहे भैया 10 मंजिले से कूद कर दिखाइए, ये चैलेंज है, तो ये पागलपन वाला, ये कोई चैलेंज नहीं, ये पागलपन है। सबको पता है 10 मंजिले से कूदेंगे मर जाएंगे। तो ऐसा चैलेंज जो चैलेंज नहीं है, बस एक इडियोटिकनेस है, उसे स्वीकार नहीं करना, इसको आप समझ लें।
घर बार बेच दीजिए और घर बार बेच करके ज़मीन जायदाद सारी बेच कर एक बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, फिर तो आप दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो जाएंगे। ये पागलपन है, ये चैलेंज नहीं है। समझदारी वाले चैलेंज, ऐसे चैलेंज जो आपको घबरा दें, डरा दें, लेकिन आप उस पर सोचें तो आपको लगे कि हाँ किया तो जा सकता है। ऐसे चैलेंज जिसमें लगे कि यार मेरे बस का नहीं है लेकिन लोग इसको कर सकते हैं, कोई है जो कर सकता है। ठीक, तो उस तरह के चैलेंजेस आपको स्वीकार करने हैं। एक बार जब आप स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने के बाद की स्थिति आएगी। अब स्वीकार करने के बाद होता है ना सिचुएशन का आकलन करना, सिचुएशन को एनालाइज करना कि ये चैलेंज कितना गंभीर है, दूर से जितना दिख रहा था उतना है कि क्या है क्या नहीं है, समझें उसको। तो जब आप उसका आकलन करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, इजी टू मैनेज है मेरे लिए और आई कैन मैनेज इट। और अगर जहाँ इजी टू मैनेज नहीं है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज है, तो उस डिफ़िकल्ट टू मैनेज को भी आप मैनेज कर ले जाओगे और आप अंदर अंदर में एक जोश, एक उत्साह महसूस करेंगे। अब इस उत्साह के ऊपर यहाँ पर सजेशन है कि आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान कर देगी। और सिस्टमैटिक वे से कोई चैलेंज आपको ऐसा मिला जिसमें आपको शुरू में लगा कि भाई इसमें 6 महीने लग सकते हैं। ऑफिस में कोई एक नया असाइनमेंट बॉस ने दिया, हाँ जी इसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, आपने देखा, आपको लगा रही यार इसमें तो 3-4 महीना लगेगा। आपने कहा सर 4 महीना लगेगा, मैडम 4 महीना लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है 4 महीने में कंप्लीट करो। आपने सिचुएशन को ले लिया, उस असाइनमेंट को ले लिया और उसके बाद आपने एनालाइज किया तो आपको पता चला अच्छा ये 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो कार्ड कहता है नहीं पूरा टाइम लो, अब उसे जल्दी क्लोज मत करो, क्योंकि जब जल्दी क्लोज कर दोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप जल्दी क्लोज तो कर देंगी लेकिन वो क्लोजर एफिशिएंट नहीं होगा। तो समय पूरा लीजिए और इत्मीनान के साथ काम करिए ताकि आपको हेक्टिक भी ना आए, आप परेशान भी ना हो और चीज़ें यथावत रूप से व्यवस्थित होती चली जाएं। यथावत मतलब जैसा होना है। इसके अलावा आर्थिक प्रगतिकारी ये साल होगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये साल बढ़िया रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट्स धन का करें, आप कहीं इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ दोस्ती बनाएं, किसी के साथ रिश्ता डेवलप करें, रिलेशनशिप डेवलप करें। इन सभी में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी इस साल आ रही है। अगली चीज़ है जो आपको चेतावनी की तरह से लेनी है। डेविल का कार्ड कहता है कि वे मामले, हर एक मामले में नहीं, पहले ये समझ लें, सारे मामलों में ये चेतावनी नहीं है। ये चेतावनी कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में है। कहता है कि जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि अब आप फंस रहे हैं, एक सिचुएशन में स्टक हो गए, वहाँ वहाँ आपको अपने आप को निकाल ले जाना है। और कहता है जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि ये वाली सिचुएशन आपके विरुद्ध है, एक चैलेंज का आना, एक चुनौती का आपके सामने होना और परिस्थिति का आपके विरुद्ध हो जाना। अभी मैंने बताया था, कोई कहता जी 5 फीट की ऊंचाई से 7 फीट की ऊंचाई से कूद कर दिखाइए तो इतना किया जा सकता है, ये चैलेंज जैसा दिखता है। लेकिन कोई कहे जी 10 मंजिले से कूद जाइए, 2 मंजिले से कूद जाइए, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जहाँ जहाँ सिचुएशन चैलेंजिंग है एक्सेप्ट करनी है, और जहाँ जहाँ अपना नुकसान हो सकता है डायरेक्टली, वहाँ वहाँ उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। एक इन्वेस्टमेंट कर दें जिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको श्योर शॉट है कि कम से कम इतना नहीं तो उतना बेनिफिट तो मिल ही जाएगा, उतना ना मिला तो इतना तो कहीं गया नहीं। और एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि अगर आया तो उतना, नहीं तो फिर ये भी गया, तो ये कहता है कि नहीं फिर उसमें नहीं घुसना। डेविल कहता नहीं फिर उसमें नहीं जाना, क्योंकि ये तो सीधा श्योर शॉट आपका नुकसान दिखा रहा है ना। अगर वाला मामला होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, अगर आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो फिर गए, तो कहता वो तो बाद में देखा जाएगा। जैसे ना आग में हाथ डाल दीजिए, जल ही जाएगा, ये तो श्योर शॉट है, हो सकता है ना जले। तो डेविल कहता अब ये हो सकता है कि चक्कर में हाथ को आग में मत डाल देना। इस चीज को समझें। और अगर किसी सिचुएशन में फंस गए, स्टक हो गए, तो केवल खुद को बाहर निकाल लो, केवल अपने आप को, फिर किसी को नहीं, बाकी सब गए, समझ गए।
तो कहता है जब आप अपने आप को निकालने का प्रयास करोगे तो निकल जाओगे, लेकिन उसी प्रयास में आपको दिखेगा कि आप मदद कर सकते हैं, वहाँ मदद नहीं करनी है, क्योंकि वो मदद आपको सिचुएशन में और उलझा देगी, निकालेगी कम। तो पाइल नंबर 1 ये था एक नज़र में, एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर ओशो ज़ेन टैरो कार्ड की क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। लव रिलेशनशिप के लिए मेरे पास जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज चेंज। ये कार्ड कहता है कि प्रेम संबंधों में इस वर्ष आप अपनी मन स्थिति को परिवर्तनशील रखें, क्योंकि परिवर्तनशील मन स्थिति के कारण आप अपने रिलेशन को डेवलप कर पाएंगे, डेवलप होते हुए देख पाएंगे। कुछ भी इस दुनिया में रुका हुआ नहीं है, हर चीज़ गतिमान है, हर एक चीज़, कुछ भी रुका नहीं, ठहराव किसी में नहीं। जो भी चीज़ आपको ठहरी हुई दिख रही है वो समय अंतराल में विलीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सब कुछ, सब गतिमान है, कुछ भी रुका नहीं है। देखिए ना साइंस किस तरह बताता है, सोचिए कभी, और इस सोचने पर अगर आप इसको सोचें ही ना तो आप घबरा जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी चंद्रमा के साथ साथ जो सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। ये सब एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी एक ही जगह पर स्थिर है या सौरमंडल हमारा स्थिर है, सब चल रहा है, सब गतिमान है। इसी वजह से ना विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी, प्रत्येक आभास सीमित है, सर्वशक्तिमान में विलीन हो रहा है। सीमित मतलब लिमिटेशन में है। जो तुम्हें अभी दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो प्यार में आपको गतिमान रहना है, चेंजेस के लिए तैयार रहना है। ये चेंजेस आपकी मन स्थिति में, आपके पार्टनर की मनोदशा में आ सकते हैं, लेकिन ये सारे चेंजेस आपके रिलेशन के केंद्र को, सेंटर को स्थिर रखकर ही होंगे। चारों ओर घूमेगा, आपको उससे प्यार, उसको आपसे प्यार, ये है सेंटर। इस सेंटर के बीच में आपके प्यार की प्रदर्शन, आपका एक दूसरे को बोल करके, छू करके प्यार दिखाना, प्यार करना, एक दूसरे से बात करके आपस में विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से झगड़ा करके, तू मैं करके भी प्यार को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें चलेंगी। और इस साल आपके प्रेम में, आपके लव रिलेशन में कोई कमी नहीं आने वाली। इसलिए आप किसी भी तरह की नकारात्मक स्थिति अपने मस्तिष्क में न लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली रिलेशन में कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग्स। अगर परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही थी, परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में कोई समस्या चल रही थी, तो पहले तो परिवार के साथ आपकी जो समस्या थी वो सुधार में आ जाएगी। दूसरा, सदस्यों में कोई समस्या थी, आप अगर थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो जाएं इस साल तो उसमें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वर्ष आपको आपके परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छा बोध करा देगा और परिवार को भी आपके प्रति उसके कर्तव्यों का बोध करा देगा। परिवार को भी फील हो जाएगा कि हमें क्या करना है इनके लिए, क्योंकि हमें अगर इनसे कुछ चाहिए तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे वर्षा चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। और साथ ही साथ परिवार में अगर कोई सदस्य आपके 65 ईयर से ऊपर हैं जिनकी हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज थे, तो उनकी हेल्थ में इस साल सुधार आने की संभावना है। फाइनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है रिपीनेस। रिपीनेस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें परिवर्तनशील हो रही हैं या बदल रही हैं या मॉड्यूल चेंज हो रहा है, वो सब आपके भले के लिए है। कुछ जा रहा है तो कुछ नया आ रहा है। आपके फिनेंशियल्स में चीज़ें मूव हो रही हैं तो वो मूवमेंट जो है उसे पॉजिटिव लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जैसे एक कहावत है कि सारे अंडे एक बकेट में नहीं रखने चाहिए। बकेट मतलब एक डलिया में, एक डोलची में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरा तो सारे फूट जाएंगे। अब यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप अपने फिनेंशियल मैनेजमेंट को इस साल थोड़ा सा वर्सेटाइल कर लें। अगर एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर भी करें, थोड़ा सा।
लेकिन जैसा डेविल के कार्ड ने कहा था कि वो वाला काम नहीं करना कि इधर लगाया तो या तो वारे न्यारे या तो गया, तो वो नहीं करना है, ठीक है। श्योर शॉट कम से कम इतना तो आएगा, अधिकतम जितना आ जाए। दूसरा, इस साल फाइनेंशियल्स में आपके ग्रोथ होने की खूब पॉसिबिलिटी है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, आपके ऑक्यूपेशन के लिए कार्ड आया है प्रोजेक्शन। ये मुझे देखना पड़ा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैं यहाँ से कंफर्म कर लूँ, तो वो कंफर्म हो रही है। डिटेल इधर बता दूंगा। तो ये कहता है आप अपने पैसों के आवक के मामले में अगर कोई नई परिपाटी, कोई नया उपक्रम बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। तो मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आए, इसकी पॉसिबिलिटी इस साल बनेगी और आपके धन के वृद्धि होने के, बढ़ने के पॉसिबल चांसेस इस साल बने हैं। ऑक्यूपेशन के मामले में जो प्रोजेक्शन का कार्ड आया, ये पहली इन्फॉर्मेशन जो देता है, कहता है आप एक व्यवसाय में हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, एक प्रोफेशन आपका है, उस प्रोफेशन का एक रिप्लिकेट करने की कोशिश करें छोटा सा, कि दूसरी तरफ से थोड़े पैसे आने शुरू हों। कैसे करेंगे इस पर सिर्फ विचार करना है, सोचिए। हो सकता है सोचने में कुछ 2 महीने 4 महीने लगें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो लग सकता है वो अप्रैल का महीना आते आते तक। अगर आप जनवरी से विचार करते हैं, जनवरी फरवरी से विचार कर रहे हैं, तो अप्रैल तक आप समझ जाएंगे कि आपको एक साइड बिजनेस क्या करना है। और अगर किसी वजह से आपने तीसरा महीना बीतने के बाद अप्रैल ऑनवर्ड इस रीडिंग को देखा है, तो 7वें महीने तक, जुलाई पूरा होते होते आपको विचार आ जाएंगे। और अगर किसी वजह से आपने जुलाई के बाद वीडियो देखा है, तो ये अनदर बिजनेस वाला प्लान आपका नहीं है, ठीक है। तो उसका प्लान करिए, उसके बारे में विचार करिए, एक योजना मन में आएगी और उस योजना पर काम करिए, हो जाएगा। दूसरा है आपके प्रोफेशन में आप जिस तरह से चीज़ों को गतिमान रख रहे हैं उसे वैसे ही गतिमान रखें। और अगर किसी तरह की समस्या आपके प्रोफेशनल कार्यों में इस समय आ रही है, तो उसका सीधा अर्थ ये है कि आप अपने प्रोफेशन को लेकर के थोड़ा कम सीरियस काम कर रहे हैं, आपको फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। एजुकेशनल मामलों के लिए कार्ड अपेयर हुआ है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि आप अपनी स्टडी और अपने एजुकेशन के मामले में अपने दिमाग को एक तरफा लेकर मत चलें, एक तरफा नहीं, थोड़ा सा वर्सेटाइल करना है। अगर आप सिर्फ रटने पर चल रहे हैं तो समझने पर भी ध्यान देना है। अगर समझने को लेकर ही चल रहे हैं कि मैं मेरे सिलेबस को बस समझता रहूं, समझती रहूं, तो आपको रटने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप समझने और रटने दोनों को लेकर चल रहे हैं तो आपको एक तीसरे पहलू के ऊपर भी विचार करना है जो इन दोनों से वाइड हो, अलग हो। कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। आउट ऑफ द सिलेबस जो कहते हैं वो अक्सर देखा गया है तो एक्चुअली आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता, वो आपके सिलेबस से रिलेट करता हुआ बाहर का फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है, वही होता है। मतलब वो रिलेट आपके सिलेबस से ही कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर का है। आपने उसको एग्जैक्ट वैसा नहीं रीड किया या वैसा स्टडी नहीं किया है जैसा आपकी बुक्स में लिखा है या आपके टीचर ने बताया, वो थोड़ा सा आउट है, थोड़ा सा आउट है। तो कहता है कि इन सारी चीज़ों, इन सारे पहलुओं पर आपको कार्य करना चाहिए, लेकिन लाइट मोड में, एकदम पागल होकर के नहीं करना, लाइट मोड में हल्के से चलते रहिए। लेकिन अब यह हल्के का मतलब ये नहीं लीजिएगा कि आज हमने 10 मिनट पढ़ लिया, कल 15 मिनट पढ़ लिया, फिर 5 मिनट पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, ये हल्का नहीं। हल्के का मतलब प्रेशर मत लीजिए दिमाग पर। जैसे आप अगर रट्टू तोता बन रहे हैं किसी वजह से कोई एग्ज़ाम के लिए, तो कहता है आप समझने पर विचार करें, कि बीच में थोड़ा समय निकालें कि आप ऑब्जर्व करें चीज़ों को, समझें। समझ में आया नहीं आया इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप समझने की कोशिश करिए, इतना काफ़ी है। अगर आप समझते हुए चल रहे हैं तो कुछ चीज़ों को रटने की भी प्रयास करें। वो रट गया या नहीं गया इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि एकदम रट ही जाए। अगर आपने एक माइंडसेट किया कि अच्छा चलो 1 घंटा हम रटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, 1 घंटा रटिए। अगर आप दोनों लेके चल रहे हैं आउट ऑफ द सिलेबस, अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हैं और 1 घंटा उस पर देना चाहते हैं या आधा घंटा उस पर देना चाहते हैं तो उस पर दीजिए। लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, आपकी कैच में आ रहा, नहीं कैच में आ रहा, उस पर इतना फोकस नहीं करना, इतना प्रेशर नहीं डालना उस पर। लाइट मोड में चले, चीज़ें बेहतर रहेंगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपेयर हुआ है मैच्योरिटी का, तो ये भी वही बात बता रहा है, आपके परिवार में जो बुजुर्ग सदस्य हैं
उनके स्वास्थ्य में इस वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा, ये श्योर है। साथ ही साथ कहता है कि स्वास्थ्य संबंधी मामलों में आप अपने शरीर को एक्सपेरिमेंट की ज़मीन ना बनाएं। लाओ ट्राई कर लेते हैं वाले मामले से नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो इसको याद रखिए। कोई भी हेल्थ इशू आपको है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, आप ट्राई ना करें। और अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो हर एक की बात माने नहीं, हर एक की बात सुने नहीं। कोई कहता जिम चले जाओ, कोई कहता साइकिलिंग कर लो, कोई कहता दौड़ लो, कोई कहता घर में ट्रेडमिल लगा लो, कोई कहता अरे कुछ मत करो, 4 सीढ़ी ऊपर 4 सीढ़ी नीचे हो गया। कुछ लोग कहते अरे कुछ नहीं, गर्म पानी पीजिए गुनगुना, घूंट घूंट करके, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शरीर बिल्कुल नहीं भागेगा, सब कंट्रोल में रहेगा। तो ये जितने सारे ज्ञानी लोग हैं इनकी बातों को नहीं सुनना, आप अपने विवेक अपनी बुद्धि से चलें। आप भी जानते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, ऑब्जर्व करें और देखें क्या आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है और क्या नहीं। अच्छा, उस वाले मामले में जहाँ पर डॉक्टर ने आपको चीज़ें सजेस्ट कर रखी, थोड़ी लापरवाही दिख रही है, उसे दूर कर लीजिएगा अगर स्वास्थ्य संबंधी मामला है तो। और जब हेल्दी हैं, कोई डॉक्टर का मैटर नहीं, तो फिर कुछ मतलब नहीं है। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मरकरी यानी बुध ग्रह को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द स्टार, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है द हायरोफेंट और अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड नहीं वॉन्ड। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये साल बढ़िया रहेगा। खाली जुलाई के बाद सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग होंगी, लेकिन वो चैलेंजेस इतने मुश्किल नहीं होंगे कि आप उनको मैनेज ना कर पाएँ, ईजी टू मैनेज होगा। शुरू के 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलों का सामना आपको करा सकते हैं। इस वजह से शुरू के 2 महीनों में ना पैनिक होना है, ना घबराना है, ना घबराहट में या पैनिकनेस में कोई निर्णय लेना है। और दूसरे लोग अगर आपकी बात शुरू के जनवरी फरवरी में नहीं समझ रहे, आप अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे, अपने जीवन साथी को, अपने परिवार को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, तो आपको एफर्ट नहीं करना, जान नहीं लड़ा देनी है। नहीं समझ रहे, भाड़ में जाए, तो ठीक है, हम आपको प्यार से पेश आइए भाड़ में जाए मत कहिएगा। उनको कहिए ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको एनालाइज करके इस बारे में डिटेल देता हूँ या देती हूँ। और जब उनकी ओर से एक अप्रोच आए कि भाई आपने टाइम ले लिया, एनालाइज करके आपने डिटेल दी है या नहीं, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखना, आपकी बात उनको समझ में आ जाएगी। देखिए पहली बार में तो विफलता दिखती है, कंफर्म है, लेकिन जब आप दूसरी बार समझाते हैं किसी को, अब दूसरी बार समझाने में ऐसा नहीं कि आपने समझाया चलो फिर से, नहीं, समय लीजिए, कुछ दिनों का गैप ले, 1-2 दिन का कम से कम, नहीं तो ज़्यादा गैप ले लीजिए। जब दूसरी बार समझाते हैं तो आपको उसे रिजेक्ट होके नहीं समझाना है, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करनी है, बड़े इत्मीनान से, मुस्कुराहट के साथ। और ये मानकर समझाना है कि जो भी आप उसको समझा या बता रहे हैं वो आपका परसेप्शन है और उसका अलग हो सकता है। इसको मानते चलिए, इसको बिना माने मत करिए। जब आप ये मानेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। इन चीज़ों के अलावा ये वर्ष रिलेशनशिप डेवलपमेंट के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन फरवरी का महीना बीतने के बाद आपके संबंध, मित्रों, परिवार, रिश्तेदार, आपके जीवन साथी, आपके लव रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर आपके हैं उनके साथ इम्प्रूव होंगे। ये वर्ष आपको केवल शुरू के 2 महीनों में संताप दे सकता है, समस्या दे सकता है, परेशानी दे सकता है। आफ्टर फरवरी चीज़ें अच्छी, आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। आपके कई सारे मामलों को आप बैलेंस में कर ले जाएं, जो डिसबैलेंस है उसको आप बैलेंस कर ले जाएं, इसकी क्षमता आप में आ जाएगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आप
अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक गजब का कॉन्फिडेंस फील करेंगे। आपको अहंकार में नहीं आना है इस वर्ष, ये याद रखिएगा। आया ना शुरू में कि आप मुस्कुरा कर अपनी बातें कहें, प्यार से समझाएं। आप जहां जहां फंसें इस पूरे साल याद रखिए, अभी जुलाई के बाद वाला भी आ रहा हूं, जहां जहां फंसें, जहां जहां सिचुएशन आपको आपके अगेंस्ट जाए, आप स्माइल करिए, मुस्कुराइए। अपने आप में पहले मुस्कुरा लीजिए कि अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन मेरे खिलाफ चली गई है, अब मुझे प्यार से इस सिचुएशन को अपने पक्ष में लाना है। और जब आप सोचेंगे मैं प्यार से इसे कैसे अपने पक्ष में लाऊं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लोग आपकी बातों में भ्रमित हो जाएंगे, लोग आपकी बातों से मैनिपुलेट हो जाएंगे, और उनको मैनिपुलेट होने देना है, लेकिन अपने आप की वाहवाही नहीं करने की। देखो मैंने सबको बरगला दिया, मैंने मैनिपुलेट कर दिया, मैंने इनका ब्रेन वॉश कर लिया। नहीं, ज्ञान नहीं देना, आपका काम हो गया, बस बात खत्म। और जितना आप सात्विक रहेंगे, सात्विक का मतलब है छल और प्रपंच से दूर। मैंने मैनिपुलेट शब्द का, मैनिपुलेशन तो छल प्रपंच होता है, ठीक। तो मैनिपुलेशन दो तरह की है, एक ऐसा मैनिपुलेशन जो हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर दे रहे हैं, और एक ऐसा मैनिपुलेशन जहां हमें पता है कि हम सही हैं, बस सामने वाले को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अब इसमें कैसे अंतर करेंगे कि हम सही हैं तो सचमुच सही हैं, या हम अगर सही नहीं है तो सचमुच सही नहीं है। जिस भी व्यक्ति के अंदर ईगो होता है उसे फील होने लगता है कि थोड़ा थोड़ा ईगो आ गया है, अहंकार आ रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार को जब इग्नोर करते हैं, है कुछ नहीं होगा, उस वाले मेंटेलिटी में वो ईगो बन जाता है। तो वो ईगो से नीचे, ईगो से पीछे वाली सिचुएशन में आप मैनिपुलेट करें, लोगों को कोई दिक्कत नहीं। ईगोइस्टिक होकर अगर आप मैनिपुलेट करते हैं तो भी लोग इस साल आपसे मैनिपुलेट हो जाएंगे, लेकिन बाद में आपको गालियां देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा आपने मैनिपुलेट करके उनका फ़ायदा उठा करके उनको नुकसान होने दिया। लेकिन अगर आप ईगो के बगैर मैनिपुलेशन करते हैं तो दूसरों का नुकसान नहीं होगा, लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे आपको। जुलाई का महीना बीतने के बाद कुछ एक लोग आपके परिवार में, रिश्तेदार, मित्र, आपके संबंधी, आपके कंपटीटर, आपके ऑफिस कलीग आपके विरुद्ध षड्यंत्र वगैरह कर सकते हैं। अगर तो ये षड्यंत्र एक षड्यंत्र है जो धरातल पे नहीं आ रहा, ग्राउंड पे नहीं चल रहा, हवा में चल रहा है, मन में चल रहा है, इग्नोर करिए, चलने दीजिए, उनको खुश रहने दीजिए उस षड्यंत्र के साथ। और जब ये षड्यंत्र ग्राउंड लेवल पर आए तो डंडा उठा लीजिए और जहाँ जहाँ हिट कर सकते हैं वहाँ वहाँ करिए। इसका ये मतलब नहीं उनको आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं उनके बॉडी पर मारिए। इसका मतलब ये है कि तब ऐसे लोगों के विरुद्ध आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, छोड़ना नहीं है उनको। अगर आपके बॉस आपके विरुद्ध षड्यंत्र बना रहे हैं दिमाग में, तो बनाने दीजिए। अगर वो ग्राउंड्स पर आ जाता है, उसने आपके अप्रेजल को रोक दिया, प्रमोशन को रोक दिया, आपकी इमेज को डाउन कर रहे हैं, तो उनसे बदला लेना आपका धर्म बन जाएगा। यहाँ पर आप अगर उनको रिपोर्ट पब्लिश करते हैं और कभी उनकी डायरेक्टर्स मीटिंग, चेयरमैन मीटिंग हो रही, तो ऐसी रिपोर्ट दे दीजिए कि उनकी लग जाए लंका। लेकिन बचने का प्रबंध बना करके रायता वो फैलाइए जिसे समेटना आता हो। याद रखिए। इसको कैसे करेंगे, अभी मैं जो समझा रहा हूं उस तरह से नहीं करना है। उस समय आपको सारे प्रपंच आपके दिमाग में आ जाएंगे कि इन लोगों से मुझे अपने आप को बचाना कैसे है, इनको पनिश कैसे करना है, और इनको पनिश करने में अपना खुद का बचाव कैसे करना है। ये सारे आइडियाज़ आपको आ जाएंगे। और इन आइडियाज़ के आने के बाद भी आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि इस पर काम करें या ना करें। अगर तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, सीधा नुकसान नहीं है, तो छोड़ दीजिए, उनको पगलाने दीजिए। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उनको नुकसान पहुंचाना आपका धर्म बन जाता है, फिर करिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। याद रखिएगा। तो ये एक ग्लैंस में था आपके लिए कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स, और देखते हैं लाइफ के अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग अलग एस्पेक्ट में आपके लिए क्या रहने वाला है। लव रिलेशनशिप को लेकर के कार्ड अपीयर हुआ है करेज। ये कहता है कि आपके प्यार में कितना दम है, ये इस साल इस चीज़ की परीक्षा हो जाएगी। आपके प्यार में कितना दम है, आप कितना उससे प्यार करते हैं। वो आपसे कितना प्यार करती या करता है इसका मामला नहीं है, आपको कितना प्यार है।
आपके प्यार में कितनी सच्चाई है, आप अपने प्यार में कितना स्टैब्लिश हैं, इसकी इस साल परीक्षा हो जाएगी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी नकारात्मक, जिसमें आपके प्यार के डिग जाने, हिल जाने की पॉसिबल चांसेस बनेंगी। टिका के रखिएगा अपने प्यार को, अपने साइड के, उसकी साइड की परवाह मत करिए। प्यार हमेशा एक तरफा होता है और अपनी तरफ से प्यार बना के रखिए। प्यार एक तरफा होता है। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे। हम सनातन धर्मी तब से उनके प्यार में पड़े हैं। हम उनके प्यार में हैं, वो हमारे प्यार में है नहीं, हमें परवाह नहीं। हम क्यों परवाह करें, क्यों करें कि उन्हें हमसे कितना प्यार कितना नहीं, उनकी वो जाने। हम उनसे प्यार करते हैं, ये हमारा मामला है। अगर किसी लड़की से मुझे प्यार है तो वो मेरा मामला है कि मुझे उससे प्यार, वो मुझे प्यार करती नहीं करती ये उसकी प्रॉब्लम। जो नए हैं उनके लिए बोला, पुराने वाले मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स ये जानते हैं। ऐसा भी होता है ना, नए लोग आते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि अच्छा प्यार एक तरफा होता है। अब फैमिली रिलेशन में कार्ड अपीयर हुआ है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का कार्ड कहता है कि फैमिली आपके लिए एक कंप्लीटनेस है, पूर्णता है आपकी। आप परिवार के संपर्क में, परिवार के सानिध्य में, परिवार के साथ ही कंप्लीट हैं। अकेले तो आप पता नहीं कौन है। आप सोचिए ना, बिना माता बिना पिता के संतान क्या है, उसे उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो हॉरिबल सिचुएशन है। तो कहता परिवार का मतलब हम छोटे से लेते हैं, वो बृहद परिवार भी आप समझ सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि परिवार ही आपकी थाती है, परिवार ही आपकी पूंजी है। ये याद रखिए, ये आपको याद रखना है। परिवार अपनी ओर से क्या कर रहा है इसकी वैल्यू नहीं है, आप परिवार के लिए कितना अपने मन को पॉजिटिव बनाए हैं इसकी वैल्यू है। इसको ध्यान रखिए, लेकिन परिवार के साथ अपने रिलेशन में लाइट मोड में रहिए, प्रेम से रहिए, खुश रहिए। परिवार के साथ इस साल रिलेशनशिप इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी, परिवार में आपकी जगह पहले से और बेहतर हो इसकी पॉसिबिलिटी, परिवार आपको समझे, आपको एडमायर करे, अप्रिशिएट करे, इसकी भी पॉसिबिलिटी इस साल है। और अगर आप किसी प्रकार की समस्या में हैं तो परिवार का सहयोग आपको मिले, इसकी भी पॉसिबिलिटी इस साल बनी है। फिनेंशियल मामलों में कार्ड अपीयर हुआ है टर्निंग इन। टर्निंग इन का कार्ड कहता है कि आप अपने पैसों के मामले में, अपने रुपए पैसे के लेन देन, रख रखाव, संचय, सेविंग्स, इसके मामले में अपने अंतर विवेक से निर्णय लें। दुनिया की हौच पौच में मत जाएं। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही, वो क्या कर रहा है, उन्होंने कहाँ लगा दिया, इस पर मत जाएं, आपको नुकसान हो जाएगा। आपको क्या करना है इस पर अपना मन लगाएं, इस पर अपना मस्तिष्क लगाएं। जरूरी नहीं है कि जिस परिपाटी को, जिस प्रोसीजर को आप पिछले कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, इस साल भी वही फॉलो करें। आप बिल्कुल स्ट्रेटजी अपनी बदल सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्ट्रेटजी बदलने का निर्णय आपका होना चाहिए, किसी और का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगली चीज़ है फाइनेंस के मामले में इस साल ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। देखिए, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी तो है, ग्रोथ होगी, कंफर्म है, ये तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होनी, लेकिन साथ साथ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि आपका मन अजीब सी आशंकाओं में घिरेगा खर्च करते समय, जिससे गलती होंगी, या ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आप अनायास चीज़ों में पैसा खर्च करने के बाद पश्चाताप करेंगे कि ओहो यहाँ नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो यहाँ आपके लिए सजेशन है कि अगर कोई कार्य कर दिया तो पश्चाताप नहीं करना, उससे ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं 1 लाख रुपए लगा दिए और आपने सोचा कि अच्छा चलो हम घर पे नया सोफ़ा लाएं 1 लाख रुपए का, और आप ले आए, एक एग्जांपल है, और लाने के बाद, सोफ़ा लगने के बाद आपने सोचा अरे यार वो पुराना वाला ही ठीक लग रहा था, ये नया वाला कुछ बहुत बड़ा चेंजेस तो लाया नहीं, पुराना वाला अभी 2 साल और चल सकता था। अब 1 लाख रुपए लग गए। अब इसको सोच सोच कर काट कहता कुढ़िए मत, परेशान मत हो जाइए, एकदम रातों की नींद मत उड़ा लीजिए कि अरे मेरा 1 लाख का सोफ़ा आ गया, मैं पुराने वाले को 2 साल चला सकता था, उसको खाम खा मैंने 5,000 10,000 में बेच दिया, कबाड़ी को दे दिया या किसी को गिफ्ट कर दिया। ये कहता है वो लाख रुपए का खर्चा जो है वो भी आ जाएगा। पॉजिटिव रहिए,
जो हो गया, लेकिन उससे सबक लेना है, अब आगे ऐसी गलती नहीं करनी, इसका ध्यान रखिए। ऑक्यूपेशन यानी आपके प्रोफेशन से जुड़े मामले में कार्ड आया है पॉलिटिक्स। तो ये पहली चीज़ कहता है कि आप अपने प्रोफेशन में क्या और कैसे कर रहे हैं, इसको हाइड करिए, लोगों को मत बताइए। कभी कभी हम वाहवाही करते हैं, और वाहवाही कब करते हैं? स्पेशली उस समय करते हैं जब कोई बैठकर हमें बताए कि अरे भैया हमने तो अपने बिजनेस में ये किया और बरसने लगी पैसा। तो उसकी बातें सुन करके हमारा ह्यूमन माइंड तो है ही है ऐसा, रेप्लिका करने की कोशिश करता है। कभी करिएगा, किसी को ऑफिस में काम करते हो आप, या 4-6-10 लोग बैठे हो रिश्तेदारी में, दोस्त, तो यूं ही बताइएगा, अरे हमारे पड़ोस में एक लड़का है भाई साहब, बारिश में एक दिन ऐसा सड़क के गिरा, सारा कपड़ा उसका ख़राब हो गया, एक्शन मार के चल रहा था। कंफर्म बता रहा हूं कि आपके उस मेजॉरिटी में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई ना कोई या तो अपना खुद का इंसिडेंट बता देगा कि हम गिरे थे, या कोई पड़ोसी गिरा था, या फैमिली मेम्बर गिरा था, वो बता देंगे। इसे कहते हैं रिप्लिकेट करना। मस्तिष्क हमारा रिप्लिकेट करता है, और कभी कभी लोग गप मारते हैं, झूठ मूठ में बताना लगते हैं। तो आपको क्या करना है? रिप्लिकेट नहीं करना प्रोफेशनल मामले को। दूसरा, आप अपने प्रोफेशन में कितना डीप हैं या कितना लाइट हैं, कितना गहरे में हैं या कितना ऊपर हैं, अभी उछले में हैं, गहराई नहीं आई, इस चीज़ के बारे में भी दूसरों को जानकारी नहीं देनी है। और इस साल आप अपने प्रोफेशन के मॉड्यूल को अगर बदलने के बारे में कोई प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे थे या सोचते हैं या प्रयास करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने व्यवसाय, जॉब या प्रोफेशन में चेंजेस करने के लिए इस साल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठाकर आगे निकलें, इसकी पॉसिबिलिटी है। बस आपको दूसरों के लाभ के बारे में नहीं सोचना। मतलब यहाँ मैंने ये नहीं कहा कि आपको दूसरों का नुकसान करना है, ये तो नहीं कहा। सिर्फ ये कहा कि दूसरों का फ़ायदा मत सोचिए। आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, अपने कलीग को बिल्कुल मत बताइए कि भैया तुम भी यहीं अप्लाई कर लो, तुम भी यहीं पर आ जाओ। कोई ज्ञान नहीं देना, आप चले जाओ। एजुकेशन में कार्ड अपीयर हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहता है आप अपने पढ़ाई के या आपके एजुकेशन या स्टडी के जो तौर तरीके हैं, पहले तो उस पर रिलाय करिए, विश्वास करिए कि आपका तरीका सही है। अब आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हो पूरा या नहीं, ये तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, डिसिप्लिन का इशू है। तो पहला तो तरीका सही है। दूसरा, उस तरीके के अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अपनी स्टडी में जो भी आप कर रहे हैं वो तो करते रहें के साथ साथ कुछ और भी करने की ज़रूरत है, तो उसे भी थोड़ा सा अपना सकते हैं और कर सकते हैं। बिल्कुल वो हेल्प करेगा और आपको सपोर्ट करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला। 2 कार्ड्स आ गए, तो ये नल एंड वाइड हैं। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है स्ट्रेस। ये कहता है इस साल आप अपने हेल्थ के मामले में बिल्कुल भी तनाव ना लें, क्योंकि इस साल आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। जो डराते हैं लोग, उनको डराने दें, उनको लाइटली ले लें। मतलब इसमें इसको इस तरह समझें कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी एज हो गई 50 साल, 60 साल, 70 साल, एज फैक्टर की वजह से हेल्थ में इश्यूज चल रहे थे, तो कहता है इस साल टेंशन मत लो, हेल्थ में सुधार आएगा। लेकिन ये सुधार नुकसान में कहाँ बदल सकता है या सुधार ना, इसकी पॉसिबिलिटी 2-3 तरह से है, वो समझ लीजिए। तो ये जो बुजुर्गों वाला या बड़ी एज वाले लोगों को समझा रहा हूँ, यही चीज़ कम एज वालों पर भी लागू होगा, भले आप 20 साल के हैं चाहे 10 साल के हैं। वे लोग जो आपको नकारात्मक इंडिकेशन दे रहे हैं, निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं कि अरे अंकल जी, मम्मी जी, दादी जी, रात को दही मत खाइए, दही खाएंगे गला खराब हो जाएगा। आपको खाने की इच्छा हो रही, आप खा लीजिए, नहीं खराब होगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप दही की लस्सी बनाकर पी जाएं, समझिए ना चीज़ों को। खाने के साथ 4 चम्मच दही खाना अलग चीज़ है, दही की लस्सी पी जाना अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इतने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, सचमुच नहीं होने वाला इस साल, ये मामला है। दूसरा,
एक तो ये लोग जो डराने वाले, दूसरा अपने मन में भी निगेटिविटी मत लेकर आइए, क्योंकि अगर आप अपने मन में एक नकारात्मकता लाएंगे तो वो सच होती चली जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सचमुच काम करता है, लेकिन बड़ी खतरनाक चीज़ है। नेगेटिव चीज़ें जल्दी होती, पॉजिटिव चीज़ें जल्दी से होती नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगता है पॉजिटिव चीज़ों में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम तपस्या करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। पुराने ज़माने में करते थे लोग, तो कहानियाँ पढ़ लीजिए, 1000 साल की तपस्या के बाद शिव आए। सोचिए ना, इतना हो जाता था। तो कहने का मतलब पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में टाइम लगता है, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने में जो राक्षस थे सोचते थे हम लोगों का विनाश करेंगे, और विनाश शुरू हो जाता था। गड़बड़ काम करने के लिए क्या होता है ना, समझिए इसको दूसरे तरह से भी समझ लीजिए। एक 4 मंजिला घर बनाने में महीनों लग जाएंगे, हो सकता है साल से ज़्यादा लग जाए, लेकिन तोड़ने में देखिए हमारे योगी जी यूपी में 1 दिन में तोड़ देते बुलडोजर लगा के। तो ये कहता है कि आप अपने मन में नकारात्मक भाव अपने स्वास्थ्य को लेकर ना लाएं, क्योंकि अगर लाएंगे तो वो सच हो जाएंगे, और नहीं लाएंगे तो चीज़ें हल्के फुल्के ढंग से निकलती चली जाएंगी। इस साल आपकी एज कुछ भी हो, आपको बीमारी, आपको प्रॉब्लम कुछ भी हो, सुधार होने, लाभ होने, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आने की फुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।